हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ और आप सभी का मेरी चैनल मार्केट फॉर्च्यून में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स और कई सारे शेयर्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही जानकारी फुल रहने वाला है और आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। और अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और उसके चाल के बारे में कि कैसा रहेगा निफ्टी का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते निफ्टी के लास्ट सेशन में निफ्टी ने अच्छा खासा 0.5% का इंडेक्स का गेन दिखाया था। और निफ्टी जो करीबन क्लोज हुआ था वो 10,600 के ऊपर क्लोज हुआ था, यानी बहुत ही अच्छा खासा और तगड़ा निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें एडवांस में 31 शेयर्स और डिक्लाइन में 18 शेयर्स थे, यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे। यानी कि जो क्लोजिंग आया है वो हम मान सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मगर हम देखते हैं अब ऑप्शंस डे का, ये वीक का, अगले हफ्ते का अगर ऑप्शंस डे का ये जो है वो पुट डे का है। पुट डे का में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है वो 10,400 के आसपास का दिख रहा है। यानी कि 10,400 के आसपास अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ से मुनाफा वसूली भी फिर से वापस आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 10,500 के आसपास भी ओपन इंटरेस्ट पुट का बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10,400, 10,500 ये सारे लेवल जो है पुट के, ये सारे लेवल अगले हफ्ते निफ्टी को सपोर्ट के तौर पे काम आएंगे। और निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से अगर निफ्टी गिरे तो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट से आपको निफ्टी बाय करके चले तो आपकी ये स्ट्रैटेजी अच्छी खासी साबित हो सकती है। अब देखते हैं ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है। यह है निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का वो करीबन ऊपर की ओर पे 11,000 का लेवल, यानी कि यहाँ से निफ्टी और 400 पॉइंट की तेज़ी दिखा सकता है। जी हाँ, निफ्टी में आ सकती है 400 पॉइंट की तेज़ी अगर मार्केट यहाँ से चला तो। अगर 11,000 के लेवल के पहले अगर कोई लेवल है यहाँ पे दिख रहा है तो कोई अच्छा खासा ऐसा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो एक 10,800 के लेवल पे एक ओपन इंटरेस्ट है। तो 10,800 और उसके बाद 11,000 के लेवल यहाँ पे हमको ऑप्शंस का डेटा दिखा रहा है। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। यहाँ ये जो है वो निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी मूविंग एवरेजेस अभी बाइक में आ गई है। आप 9 दिन की देखें, 21 दिन की देखें, 50 दिन की देखें, सारी मूविंग एवरेजेस अभी जो है वो बाइंग ही दिखा रही है। और निफ्टी अपने टॉच लेवल यानी 10,607 के लेवल पे अभी क्लोज हुआ है, जो पिछले कई दिनों की क्लोजिंग से सबसे ऊपर क्लोज हुआ है। यानी कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो चार्ट में भी दिखा रहा है, अप ट्रेंड में है। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI, जिसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, तो वो भी अगर हम देखें तो 68.10 यानी 70 के लेवल के ऊपर उसको बुलिश माना जाता है, बहुत ही बुलिश माना जाता है। वो भी 68 के आसपास, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट अप बना हुआ है। तो कोई भी अगर मार्केट में थोड़ा सा भी गिरावट आती है, या तो फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसको आपको सेल करके नहीं जाना है, आपको उसको बाय ही करना है। वरना मार्केट आपको ऐसी लात मारेगा कि आप अपना लॉस बुक करने के लिए भी नहीं रुक पाओगे। तो निफ्टी का जो ऑप्शंस डेटा है, पुट डेटा है, या तो फिर चार्ट है, वो सारा अप दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो ऊपरी लेवल यानी 22,500 के लेवल के आसपास हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट दे रहा है और वो नीचे की ओर नहीं जा रहा है। मगर हम आप देख सकते हैं कि वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट और मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है। हाँ, 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के लिए माना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी 21,187, यानी कि करीबन 21,200 के आसपास का मूविंग एवरेज अभी वो आ रहा है। और उस निफ्टी जो है बैंक निफ्टी वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है लगातार। मार्केट में गिरावट आने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी वो लेवल बैंक निफ्टी ने टिका के रखा है। यानी कि बैंक निफ्टी भी दिखा रहा है अभी की स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं उसमें देखें कि HDFC बैंक का शेयर जो है, या तो फिर SBI का शेयर है, एक्सिस बैंक का शेयर है, ये सारे शेयर अभी लगातार अप मूवमेंट में चल रहे हैं। तो जो बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे के रख सकते हैं और मार्केट में बैंक निफ्टी में भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको 23,000 या 23,500 के लेवल भी दिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं VIP इंडस्ट्रीज़ के बारे में।
देखिए दोस्तों, मार्केट में जब ट्रेंड अप चल रहा हो तो कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो चलने नहीं चाहिए तो वो भी चल जाते हैं मार्केट में। और हम देख सकते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज उसी में से एक शेयर है जिसने पिछले दिनों में अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा दिया है। तो ये शेयर आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि जो 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो हमको बता रहा है कि नहीं, रुक जाओ वीआईपी इंडस्ट्रीज में, अभी बाय मत करो। तो ये शेयर को आपको अभी बाय नहीं करना है, उसको रुकने दीजिए। 230 के आसपास मिलता है तो ये शेयर बाय करके आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप फाइनेंस की, दोस्तों यहाँ पे ग्रुप फाइनेंस ने पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। तो मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि ग्रुप फाइनेंस ने 317 यानी कि करीबन 310 के लेवल के आसपास उसका जो ब्रेक लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको तोड़ दिया है और क्लोजिंग अच्छा खासा दिया है। तो ग्रुप फाइनेंस यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 330 या 335 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 305। अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर के बारे में और हम देखते हैं टाइटन इंडस्ट्रीज का शेयर। वन ऑफ द बेस्ट शेयर एंड ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा खासा शेयर माना जाता है, तो वो है टाइटन इंडस्ट्रीज का शेयर, जिसने पिछले दिनों में 900 से लेके 940 के आसपास से लेके 1000 की मूवमेंट दिखाई, यानी करीबन 80 पॉइंट की मार्केट में उसने मोमेंटम दिखा दी है। उसकी मूविंग एवरेज के ऊपर ही शेयर लगातार ट्रेडिंग कर रहा है और मार्केट में वो नीचे से बाइंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप आने वाले दिनों में टाइटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर 1040 के लेवल भी आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसका बाय इंटैक्ट बना हुआ है, 980 का स्टॉप लॉस रख के काम करिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। बैंकिंग सेक्टर का जो बैंक इंडेक्स है उसको भी बढ़ाने वाला जो कोई शेयर है पिछले दिनों में, तो वो है एक्सिस बैंक। इसका इंडेक्स वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है और शेयर ने बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट दिया है और मार्केट में अप मूवमेंट भी नीचे की तौर से दिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहाँ से ये शेयर फिर से घूमा है और 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया है। और पिछले सत्र में भी जो सेलिंग का प्रेशर आया था वो भी 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है मगर सेल अभी सेल में नहीं गया है। तो ये था आपको एक्सिस बैंक को लेके व्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।